उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब के सीतापुर रोड स्थित लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज कान्हा जी का प्रथम दिवस है। वैसा तो आपने द्वापर युग में कई बार ये सुना होगा कि कान्हा जी संदीपन ऋषि जी के आश्रम में पढ़ने गए, लेकिन ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कान्हा जी के एडमिशन के बाद आज उनका प्रथम दिवस है। लखनऊ से आए हैं गुरुजी, हम इनसे बात करेंगे कि कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे होगी और कैसे आप इसको आगे के लिए मोटिवेशन करना चाहेंगे। स्वागत है आपका पब्लिक लाइफ। हरे कृष्णा। वास्तविकता में भगवान नित्य हैं, शाश्वत हैं। भगवान ऐसा नहीं था कि भगवान द्वापर युग में हुए थे और अभी नहीं है। भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और उनकी जितनी लीलाएं हैं वो भी नित्य लीलाएं हैं। शास्त्रों को जब हम गंभीरतापूर्वक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान भी सत्य हैं, उनका नाम भी सत्य है, उनके कार्यकलाप यानी उनकी लीलाएं वो भी सत्य हैं। तो भगवान जैसे संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, वास्तव में भगवान को शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो जगत गुरु हैं, सबको ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन वो शिक्षा लेने क्यों जाते हैं? हम जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए कि भैया गुरु की शरण में जाओ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मुझे भी जाना पड़ता है, मैं भी जाता हूँ, उनसे शिक्षा लेता हूँ, दीक्षा लेता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, सेवा करता हूँ। और आप जानते हैं कि संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के वो क्या करते थे? उनके लिए लकड़ियाँ तोड़ के लाते थे, गायों को चारा खिलाते थे, सेवा करते थे। अभी तो वो परंपरा चली गई है। आजकल कौन ऐसा शिष्य है जो इस तरह से गुरु की सेवा करे? और गुरु भी आजकल ऐसे नहीं है कि जो कि निष्काम और निस्वार्थ भाव से शिक्षा दें। तो समय का परिवर्तन है, ह्रास है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नित्य हैं और उनकी लीलाएं भी नित्य हैं। तो आज जो ये लखनऊ में विशेष भगवान की कृपा से जो ये भगवान की विशेष लीला है, जिसको शायद बहुत से लोगों को समझने में असुविधा हो, अरे ये क्या है भगवान और शिक्षा लेंगे, ये कैसे है? नहीं, भगवान हमेशा हम जैसे बद्धजीवों को शिक्षा देने के लिए कार्य करते रहते हैं। और ये जो आज इस लखनऊ में स्कूल में हो रहा है, ये भी भगवान की इस विशेष लीला का ही एक पार्ट है। और हम सब लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तविकता में भगवान जब शिक्षा लेना चाहते हैं और लेते हैं तो हम लोगों को भी शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा, केवल भौतिक शिक्षा से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, उसे आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूर लेनी चाहिए। भौतिकता के साथ साथ मटेरियल एजुकेशन से साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत आवश्यक है। तो भगवान यही संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि मटेरियल एजुकेशन तो बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं आ गया हूँ, अब स्पिरिचुअल एजुकेशन भी शुरू होगी। और आज भगवान के आने से पहले ही हमको भगवान के माध्यम से, भगवान की कृपा से निमंत्रण मिला कि आप आइए और हमारे स्कूल और स्टाफ को कुछ आध्यात्मिक चेतना दीजिए। तो भगवान ने आने से पहले अपने दास को बुला लिया और आध्यात्मिक एजुकेशन की शुरुआत हो गई। तो मैं कहूँगा इस स्कूल के अभिभावकों से और बच्चों से कि भौतिक एजुकेशन के साथ साथ अपने आध्यात्मिक संस्कार जो कि मूल्य हैं, जिनसे हम अच्छे इंसान बनते हैं, वो बहुत जरूरी है। आजकल हम अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी हिस्ट्री, अच्छी फिजिक्स, अच्छा मैथ तो सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। तो अच्छा इंसान बनने के लिए एक रियल अच्छी एजुकेशन आवश्यक है, जो कि हमें मिलती है भगवत गीता और भागवत जैसे प्रमाणित ग्रंथों से। तो गीता तथा भागवत की शिक्षा के साथ साथ हम मटेरियल एजुकेशन को भी लें और अपने जीवन को पूर्णता दें। हरे कृष्णा। ऐसे जो मिशन है, इससे समाज में क्या बदलाव होंगे, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, समाज जब तक समझेगा नहीं तब तक वो बदलाव नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर हम कृत्रिम रूप से सब ऐसा सोचेंगे कि चलो हम भी अपने लड्डू गोपाल का एडमिशन कराने जा रहे हैं, और उसको अगर तर्क के आधार पर, शास्त्र सम्मत आधार पर नहीं उसको एज इट इज लेगा, तो वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। हमको जानना होगा कि वास्तविकता में ये स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है। भगवान ने जो स्पिरिचुअल एजुकेशन दी है वो किस माध्यम से ये दी है? गीता के माध्यम से। गीता में आपको सुनने को मिलता है भगवान वाचा, भगवान ने कहा। तो अगर हम गीता को पढ़ाएं और गीता प्रत्येक स्कूल में एक सिलेबस हो, 1 घंटा हो, क्योंकि ज्ञान सबके लिए है। ज्ञान हिंदू ज्ञान, मुस्लिम ज्ञान, ईसाई ज्ञान नहीं होता।
मैथ हिंदू मुस्लिम ईसाई में मुस्लिम में ये नहीं होती है। मैथ सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। ऐसे ही गीता का जो ज्ञान है वो सबके लिए है। हम लोगों ने रूढ़िवादिता के कारण, संकुचित मानसिकता के कारण डिसाइड कर लिया नहीं ये हिंदुओं का ग्रंथ है, ये ऐसा नहीं। अरे नहीं, ज्ञान सबके लिए है। और गीता की बात तो मैं अक्सर पहले भी आप लोगों के माध्यम से जन जन मानस को बोल चुका हूं कि आप देखिए जरा, जब बाइबल नहीं थी, 2000 साल पहले बाइबल आई, 1400 साल पहले कुरान आई, 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आई, उससे पहले क्या भगवान नहीं थे या ज्ञान नहीं था? गीता का ज्ञान भगवान ने 5000 साल पहले दिया। और गीता के ही 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, यानी करोड़ों साल पहले दिया। तो ये जो करोड़ों साल पहले दिया गया ज्ञान है, जो 5000 साल पहले दिया गया ज्ञान है, उस ज्ञान की आज समाज को बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हम लोग मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने उसका ज्ञान ही नहीं है। हमको पता ही नहीं है वास्तविकता क्या, धर्म है क्या। धर्म तो प्रत्येक से प्रेम करना सिखाता, लड़ना नहीं सिखाता। लेकिन अगर हम लड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम धार्मिक है ही नहीं, क्योंकि हमें धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। एक वास्तविक धार्मिक व्यक्ति कभी किसी से झगड़ेगा नहीं, वो किसी से लड़ेगा नहीं, किसी को सताएगा नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाएगा और अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमको समझना चाहिए, भगवान को तो समझें, लेकिन भगवान के मुख से निकली जो गीता है उसको जरूर समझें। मैडम, जैसा कि आज आपके विद्यालय में लड्डू गोपाल जी पढ़ाई के लिए पधार रहे हैं, आपने इनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की है और कैसे, क्या मतलब आगे की योजना है? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ईश्वर के लिए कोई व्यवस्था करने का मेरा कोई भी मतलब मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि ईश्वर के लिए कोई व्यवस्था करूँ। उन्होंने स्वयं अपनी व्यवस्था की है। और नारायण ने जब इस स्कूल को चुना तो मुझे तो बस यही अच्छा लगा कि वो आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि वो पीजी में आ रहे हैं, प्ले ग्रुप में हमारे यहाँ आ रहे हैं सबसे पहले। तो उस प्ले ग्रुप में हमने उनके लिए एक छोटा सा स्थान अलग से बनवा दिया है, क्योंकि नटखट अदर बाल गोपालों के साथ वो पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा उन्हें असुविधा हो। हालांकि उनकी बाल लीलाएं तो हम उनसे बताते ही रहेंगे, लेकिन हमने उनके लिए एक अलग सीटिंग की व्यवस्था की है, जिसको कि हम आपको दिखाना और बताना चाहेंगे, तो वो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। और बाकी क्योंकि ईश्वर यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने हमारे स्कूल का चुनाव किया और बस एक माध्यम बनाया, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है, मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है कि उनसे जो भी फीस आएगी उसको हम किसी ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो बच्चा किसी भी तरह से हमारे स्कूल से या हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स से जुड़ा हुआ नहीं होगा। इस बच्चे का चुनाव हम छोटे से एक एडमिशन टेस्ट के थ्रू करेंगे। पेरेंट्स अगर उसको पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखते हैं, असमर्थ हैं और बच्चा अच्छा मेधावी छात्र है, तो बिल्कुल हम उसे प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देंगे। और नारायण शायद बस उसी का माध्यम बने हैं कि उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी हम निभाएं। तो इसके लिए हम सब बहुत ही हर्षोल्लास से इस समय भरे हुए हैं और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है पूरे स्कूल में। और भगवान एक माध्यम बने हैं कि इस बच्चे का जीवन तो उज्जवल हो ही, साथ में उनकी कृपा स्कूल पर भी बनी रहे।